नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय। सर हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। वैसे तो हम हर टॉपिक के लिए टॉप 100 क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, तो फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कुछ प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो आप जाकर जरूर एक बार चेक करें। पसंद आया तो लाइक भी करें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया बेटा हमसे कि क्वेश्चन नंबर 20 में हमको इस तरह का एक डायग्राम दे रखा है। यहाँ पर ये जो है ये वॉल दे रखी है अपने को और ये सरफेस दे रखी है, लेकिन यहाँ पर हमसे बोला गया कि एक कैपिटल एम है और एक स्मॉल एम है और अरेंज एज शो इन द फिगर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज म्यू। है ना, दो ब्लॉक के बीच में कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा भाई, यहाँ पर इस पॉइंट पर दे रखा अपने को म्यू। ठीक, आगे बोला गया कि लोअर ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस इज जीरो। यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है बेटा जीरो। ठीक, सिर्फ दोनों ब्लॉक के बीच में फोर्स है, फ्रिक्शन है। तो फाइंड द फोर्स एफ टू बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक फॉर सिस्टम टू बी अंडर इक्विलिब्रियम। है ना, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि पहले इन दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ जो टेंशन लग रहा है वो टी लग रहा है, तो ये भी वैल्यू टी होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर अपन बात करें तो छोटे वाले ब्लॉक के लिए अगर बात करते हैं स्मॉल एम के लिए बेटा, तो स्मॉल एम पे इस तरफ फोर्स लग रहा है एफ और इधर लगेगा टेंशन टी। ठीक, और क्या लगेगा भाई यहाँ पे कि और अगर मैं आपसे कहूँ तो इसमें यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, उस फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। है ना, क्यों होगी भाई, क्योंकि यहाँ पर इस तरफ से एफ फोर्स अपन ऐसे लगा रहे हैं और ये टेंशन लग रहा है, तो यहाँ जो स्मॉल ब्लॉक है उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। और कितना होगी कि इसकी वैल्यू होगी म्यू एम जी। म्यू एम जी क्यों होगा, क्योंकि इसका जो वेट लग रहा है वो कितना लग रहा है बेटा, स्मॉल एम जी। है ना, और यहाँ पर जिस सरफेस पे ये रखा है वहां का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या दे रखा है, म्यू दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इससे अपने इक्वेशन बनाए तो क्या बनेगा, एफ इक्वल्स टू टी प्लस एफ। है ना, क्यों, क्योंकि हमसे बोला गया कि ये किसमें है भाई, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। उसके लिए क्या केस होगा या क्या कंडीशंस बनेगी। तो आगे देखते हैं दूसरे ब्लॉक की अगर अपन बात करें बेटा, तो उसमें दूसरे ब्लॉक में इधर लग रहा है टेंशन और ये जो फर्स्ट ब्लॉक है ये जो फोर्स लगाएगा, सेकंड ब्लॉक पर क्या लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। ये कौन सा ब्लॉक है, कैपिटल एम है। ठीक है, तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। हाँ, ये जिस सरफेस पे रखा है उस सरफेस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन इस पर ये जो ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, ये इसका अपोजिट एक्शन रिएक्शन। ठीक है, इस वजह से मैंने वहां पर लिखा है बेटा एफ। ठीक, तो ये इससे अगर इक्वेशन बनाया तो यहाँ क्या इक्वेशन बनेगी बेटा कि T इक्वल्स टू एफ। एफ मतलब म्यू इंटू एम जी। जो इसमें ऊपर वाले में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वही यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। तो T की वैल्यू आ गई भाई अपने पास म्यू एम जी। और जो फर्स्ट इक्वेशन ये मान लेते ये जो इक्वेशन बनी है टू बनी, तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू टी की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। टी की वैल्यू भी एफ के इक्वल है, मतलब ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, मतलब कि 2 इंटू म्यू एम जी। ठीक, ये वैल्यू होगी हमारे फोर्स की कि अगर हम इतना फोर्स लगाएंगे तो जो सिस्टम है वो किस में रहेगा, इस इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक, अगर इससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा और उस केस में फिर यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। इससे अपन यहाँ पे टेंशन भी निकाल सकते हैं, इससे ये भी निकाल सकते हैं कि ये वॉल पर कितना फोर्स लगा रहा है यहाँ पर। है ना, ये 2T के बराबर होगा। जो वॉल पर फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 2T के बराबर हो जाएगा। इस जगह जो फोर्स होगा वो 2T के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। हर टॉपिक के 100 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले, तो फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि कर भला तो हो भला।